एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस APIs का यूज़ करके एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बिगिनर के लिए जिसको सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है वो बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि APIs होती क्या हैं तो फिर अपना कॉलेज में श्रद्धा दीदी ने बड़े अच्छे से समझा रखा है। तो API को हम एक मैसेंजर की तरह समझ सकते हैं, वो मैसेंजर जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। बाकी पूरी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, काफ़ी बिगनर फ्रेंडली है तो वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करा मैंने अपने दिस पीसी में लोकल डिस्क ई पे एक प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया। फिर यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ मैं, जिस फोल्डर का नाम प्रोजेक्ट होगा तो मैं सिंपल API रखता हूँ इस प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो अब सिंपल API को मैं खोल देता हूँ। अब इसके अंदर जाके VS कोड खोलते हैं, ठीक है। अब VS कोड खोलने में कभी टाइम लग जाता है एंड यू नो इट, है ना। तो चलो VS कोड खुल चुका है। अब सिंपल API के अंदर एक index.html बनाते हैं और चलो index.html तैयार है हमारी। यहाँ पे हमारा HTML कोड होगा। तो मेरा काम है पहले बूटस्ट्रैप पे जाना, getbootstrap.com पे गए। यहाँ पे हमारा एक स्टार्टर टेम्पलेट होता है वो ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्टार्टर टेम्पलेट ये रहा, ठीक है। यहाँ कॉपी करा, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जस्ट इन केस दिखाने के लिए कि हमारी साइट जो है वो अच्छी दिख रही है। कुछ कमेंट्स को हटा दिया और हेलो वर्ड्स को सिंपल API लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हम इस पर काम करने वाले हैं। H1 टैग मैं ऐसे रहने देता हूँ। चेक करते हैं एक बार, देखते हैं, हाँ हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। और अब इसको चेंज भी कर देते हैं, चेक रिस्पॉन्स रखते हैं इसका नाम, और ये रिस्पॉन्स चेक करेगा, ठीक है। तो पहला काम है हमारा इनपुट टैग बनाना। ID दे दी मैंने इनपुट, और टाइप दे देते हैं इसको टेक्स्ट, ठीक है। और वैल्यू इसको ऐसे रहते हैं, और बस एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है ये। हाँ, तो चेक रिस्पॉन्स और डब्बा बना हुआ आ रहा है। अब आगे क्या करते हैं, डिव क्लास बना देते हैं, इसको कंटेनर के अंदर रखते हैं, ठीक है। कंटेनर क्या होती है, बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, ठीक है। वैसे मैंने बूटस्ट्रैप की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, मगर यहाँ पे मैं ज़्यादा यूज़ कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो लेबल लगा दिया आस्क एनीथिंग, ठीक है। इस लेबल में पूछा जाएगा कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो इस इनपुट टैग के अंदर डालेगा, वरना एक बटन बनाते हैं साथ में, ठीक है, एक सबमिट करने के लिए, गेट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आस्क एनीथिंग और गेट आंसर, यहाँ पे पूछेगा, गेट आंसर पे क्लिक कर देगा, ठीक है। तो आगे का क्या होगा, हमारा एक आंसर ID देते हैं और यहाँ पे हमारा आंसर प्रिंट होगा, ठीक है, जो भी आंसर मिलने वाला है, ठीक है। एक script.js बना दी मैंने, अब इसको ऐड कर देता हूँ, स्क्रिप्ट src script.js, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या लिखूँगा वो सब बताने से पहले आपको अपनी API बता देता हूँ, ठीक है। हमारी असल में एक API है जिसको हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, वो है येस नो API, ठीक है। तो देखो येस दिखा रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, नो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गेट के अंदर ये 3 पैरामीटर्स हैं, आंसर और इमेज, और बीच में फोर्स्ड आता है, ठीक है। अगर मैं API लिखूँ तो यहाँ पे इस तरह से दिखती है इमेज, और आंसर येस नो आता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आता है ना, ऐसे करके चेंजेस होते हैं। तो इस API का यूज़ करने वाले हम, तो हम मैं API एंड पॉइंट ले लेता हूँ, ये जो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी yesno.wtf API, ये हमारी पब्लिक API है, तो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यार, हम यहाँ पे सेलेक्टर बनाते हैं पहले तो, ठीक है। जो हमारे IDs बना रखे हैं जैसे बटन सेलेक्टर, तो हमारे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसके अंदर डाल देंगे हम बटन, ठीक है। ये ऐसे ID को हम टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे करके बाकी चीज़ें जैसे इनपुट आंसर इन सब को भी टारगेट करते हैं। तो आंसर इनपुट लिया और बटन की जगह लिख दिया आंसर, और एक जगह लिख दिया इनपुट सेलेक्टर और आंसर सेलेक्टर। आगे इस API में से चीज़ों को फेच करते हैं और डेटा को निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आगे का फटाफट से करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलो फाइनली हमारा हो गया है काम, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप करा क्या हमने, ठीक है। पहले तो सेलेक्टर्स बना दिए मैंने, जो कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि बटन सेलेक्टर थे, फिर इनपुट सेलेक्टर, फिर आंसर सेलेक्टर, फिर एरर सेलेक्टर, ठीक है। एरर को दिखाने के लिए अगर कोई इनपुट ना दे तो, ठीक है, तब क्या करेंगे, API कैसे लेते हैं ये दिखा देते। एक फ्लैग बनाया मैंने, इज़ रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। इसको बताएंगे क्यों बनाया। और इज़ रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस को सेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने वैल्यू डाली, ट्रू फॉल्स आएगा बूलियन फंक्शन। नेक्स्ट वाला भी सेट डिसेबल है ना, ये भी डिसेबलिंग जो है ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है। ये बटन को डिसेबल कर देगा गेट आंसर वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डाल देगा बटन सेलेक्टर के थ्रू,
सेट एट्रीब्यूट करा तो डिसेबल्ड आ गया, ठीक है। और वही एट्रीब्यूट को रिमूव भी कर देगा अगर हमारा इस डिसेबलिंग जो है वो फॉल्स हो जाएगा। दिखाते हैं कैसे। देखो अभी गेट आंसर सही सा बटन लग रहा है ना। अब यहाँ पे अगर मैं डिसेबल्ड को यूज़ करूँ और हाँ कहाँ पे, ये देखो अभी यहाँ पे अगर डिसेबल लगाऊँ तो गेट आंसर जो है हमारा वो क्लिक नहीं हो सकता। हम अगर डिसेबल हटा देंगे तो हमारा काम सही हो जाएगा। तो यही चीज़ हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा सेट डिसेबल बटन स्टेट। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट हो रहे हैं, ठीक है। आगे आता है क्लीन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्लीन हो जाएगा अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो 3 सेकंड बाद क्लीन हो जाएगा। इनर HTML को खाली कर दिया और सेट रिक्वेस्ट और सेट डिसेबल बटन को फॉल्स कर दिया, ठीक है। इसलिए यूज़ करा था मैंने ये, ठीक है। फ्लैग्स जैसे अगर मैं यहाँ 5 करूँ 5 सेकंड का टाइम लग जाएगा, 3 करूँ 3 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। मिली सेकेंड्स होते हैं तो 1000 लगा रखा है, फिलहाल 3 रहने देते हैं। तो शो आंसर जो होगा हमारा आंसर शो करेगा, साथ ही साथ क्लीन अप रिस्पॉन्स कर देगा आफ्टर सेट टाइम आउट, ठीक है। तो ये देखो इनपुट जो है हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। फिर आगे आता है ये चीज़ समझो कैसे। आंसर सेलेक्टर में हमने आंसर डाल दिया। अब वो आंसर जो था वो हमारा फेच करने के बाद आया था, ठीक है। इस बार क्या कर रहा हूँ, यस नो नहीं, हम सीधा वो ले रहे हैं, इमेज का लिंक ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फेच करी जो API, अब उसको शो आंसर में फंक्शन में data.image के रूप में डाला, ठीक है। तो अब गेट आंसर जो होगा वो इस रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस अगर होगी तो रिटर्न कर देगा, है ना, जो भी वैल्यू होगी उसकी। अगर नहीं डाला तो एरर दिखा देगा, ठीक है। तो फेच आंसर करने से पहले एरर आ जाएगा, तो शो एरर इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर किसी ने एम्प्टी डाला है तो राइट समथिंग फर्स्ट आएगा। और की कोड 13 जो है वो एंटर के लिए होता है, क्योंकि कुछ आदत होती है हमें एंटर दबाने की, है ना, वरना हम क्लिक भी करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें यूज़ कर रखी हैं। राइट समथिंग फर्स्ट आ जाएगा अगर तुम कुछ भी एंटर नहीं करोगे। जैसे मैं गेट आंसर कर रहा हूँ तो राइट समथिंग फर्स्ट, तो पहले इनपुट डालना ज़रूरी हो जाएगा इस मामले में। और ऐसा करने से जो है हमें कंफर्म रहेगा कि यूज़र इनपुट डालेगा, ठीक है। तो सेट टाइम आउट हमने 3 रख रखा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये सारा हमारा पूरा फंक्शन है, ठीक है। शो आंसर हमें आंसर दिखाएगा इमेज फॉर्म में, ठीक है। तो हमने बैक ट्रिक का यूज़ करा है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज़ क्या लिखें, कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जो विल यू सब्सक्राइब, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। गेट आंसर पे क्लिक करा, अभी फेच हो रहा है, ठीक है। देखो अब हट गया, तो ये 3 सेकंड का टाइमर था, इस वजह से हुआ। अब कुछ और करते हैं यार, ये तो बहुत बोरिंग सा हो गया। आर यू हैप्पी, तो क्या रिएक्शन है इसका, देखो कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये पब्लिक API होती है ना, तो ये देखो नहीं भाई हैप्पी नहीं है, इतने बेस्ट ने बता दिया, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ भी पूछो आप, यहाँ पे गेट आंसर मिलेगा। अब समझ में आ रहा है, गेट आंसर तब तक क्लिक नहीं होगा, देखो, है ना, और रिस्पॉन्स भी खुद ही चला जा रहा है। तो ये अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की, कि पहली बात तो तुम्हें इनपुट करना पड़ेगा। और देखो मैं एंटर दबा रहा हूँ, तो वो एंटर जो होता है वो की कोड होता है 13, तो हम एंटर भी दबा सकते हैं या फिर गेट आंसर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम डाल सकते हैं, वरना मैं बार बार 1-2 क्वेश्चन पूछता रहूँगा जो कि मना करते रहोगे तुम लोग, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो। होप तुम्हें समझ में आ गया हो, और इस कोड का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी और कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो एक बार देख लेना, मैंने तो समझा दिए फंक्शंस को, अगर ठीक है कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। और एक बार खुद से ट्राई करके देखना, तो आसान है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर तुम प्रोजेक्ट को ट्राई करते रहोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रेड सब्सक्राइब बटन को तेजी से दबाओ।